नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी सही होंगे। चलिए आज मैं सीआईटीएस एंट्रेंस एग्ज़ाम से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ जो कि इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के लिए हैं। लगभग मैं 800 प्रश्न दूंगा। इसमें से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। 75 क्वेश्चन थ्योरी से आते हैं, 75 के 75 पूरे फंस जाएंगे इसी में से 800 क्वेश्चन से। चलिए ज़्यादा टाइम न बर्बाद करते हुए हम इनको शुरू करते हैं। डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, डीसी जनरेटर का नाम क्या है? इसका आंसर है डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड। अगला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। अगला प्रश्न, डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्पन्न ईएमएफ 5ZNP/60A वोल्ट। अगला प्रश्न, ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है एक डीसी मोटर के लिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ईबी बराबर V माइनस IA इंटू RA वोल्ट्स। अगला प्रश्न, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पोल शू। अगला प्रश्न, डीसी जनरेटर का नाम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अलग से उत्तेजित जनरेटर। अगला प्रश्न, जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यांत्रिक में। अगला प्रश्न, डीसी जनरेटर फील्ड का नाम क्या है? इसका सही आंसर है विभेदक यौगिक जनरेटर। अगला प्रश्न, डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम। अगला प्रश्न, गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, BLV sin थीटा वोल्ट। अगला प्रश्न, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। अगला प्रश्न, डीसी जनरेटर के भाग का नाम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, योक या फ्रेम।
दोस्तों अब इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको पूरा समझाते चलूँ, इतना टाइम समझाने में लगेगा तो ये क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे नहीं, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आने वाला है। इनको जल्दी जल्दी करिए, आप रिवीजन की तरह लीजिए, तभी आपको सही रहेगा। नहीं ज़्यादा टाइम लूँगा तो ये 1 महीने के अंदर भी नहीं ख़त्म होंगे, इतना समझाने में लगाऊंगा तो। चलिए अगला प्रश्न। 4 पोल डीसी जनरेटर के डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समानांतर रास्ते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 8। अगला प्रश्न। डीसी जनरेटर के भाग का नाम बताइए। इसका सही आंसर है आर्मेचर कोर, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न। डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए आर्मेचर के साथ श्रृंखला में। अगला प्रश्न। एक स्वयं उत्तेजित डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए वोल्टेज का निर्माण करें। अगला प्रश्न। मशीनों में वे कौन से 2 बिंदु हैं जो ब्रश संपर्क प्रतिरोध को मापते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ब्रश और कम्यूटेटर के बीच प्रतिरोध। अगला प्रश्न। किस वोल्टेज ड्रॉप को एक्स के रूप में चिन्हित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप। अगला प्रश्न। कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है यदि शंट फील्ड आर्मेचर के साथ समानांतर में जुड़ा हुआ है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी लघु शंट यौगिक। दोस्तों क्वेश्चन इसी में से आने वाले हैं। जब आप एग्ज़ाम हॉल से एग्ज़ाम दे के निकलोगे तो आप मुझे याद करोगे कि सर ने क्या पढ़ाया था। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलिए अगला प्रश्न। क्यों एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर कोर पटलित हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी भावर धारा हानि को कम करें। अगला प्रश्न। डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को कम करें। अगला प्रश्न। डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में क्यों चलाना चाहिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अवशिष्ट चुंबकत्व की रक्षा करें। अगला प्रश्न। बड़े डीसी जनरेटर में घुमावदार क्षतिपूर्ति क्यों प्रदान की जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव को बेअसर करें। अगला प्रश्न। डीसी जनरेटर के वोल्टेज का निर्माण करने में विफल होने का क्या कारण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से ऊपर है। अगला प्रश्न। जनरेटर का नाम क्या है यदि इसका क्षेत्र आर्मेचर के समानांतर जुड़ा हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए शंट जनरेटर। अगला प्रश्न।
डीसी जनरेटर में पोल शू का उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एयर गैप में समान रूप से फ्लक्स को फैलाएं। अगला प्रश्न, डीसी जनरेटर में स्लिप रिंग का क्या कार्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धारा को एक दिशा में एकत्र करना। अगला प्रश्न, जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कार्बन और ग्रेफाइट का। अगला प्रश्न, क्यों डीसी जनरेटर अपने अवशिष्ट चुंबकत्व खो देते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रोटेशन की दिशा अक्सर बदलती है। अगला प्रश्न, एक जनरेटर में योक और ध्रुव के माध्यम से चुंबकत्व सर्किट कैसे पूरा होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर्मेचर कोर। अगला प्रश्न, डीसी शंट जनरेटर में लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज कम क्यों हो जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव के कारण। अगला प्रश्न, लंबी दूरी की वितरण लाइनों के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संचयी यौगिक जनरेटर। अगला प्रश्न, डीसी जनरेटर में इंसुलेशन प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रखरखाव के दौरान मशीन में गर्म हवा देना। अगला प्रश्न, अवशिष्ट चुंबकत्व के अभाव में किस प्रकार का डीसी जनरेटर काम करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अलग से उत्तेजित जनरेटर। अगला प्रश्न, आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विभेदक यौगिक जनरेटर। अगला प्रश्न, डीसी जनरेटर में तरंग वाइंडिंग की विशेषता क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कम धारा उच्च वोल्टेज। अगला प्रश्न, डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर संयोजन में प्रयुक्त प्रतिरोध तार का उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, धारा दिशा का आसानी से पलटना। अगला प्रश्न, डीसी जनरेटर में ठोस पोल शू का उपयोग क्यों किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चुंबकीय पथ के रिलक्टेंस को कम करने के लिए। अगला प्रश्न, बड़ी क्षमता के डीसी जनरेटर योक बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रोल्ड स्टील। अगला प्रश्न, डीसी जनरेटर में स्लिप रिंग का क्या कार्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक दिशा में आउटपुट बनाता है।
अगला प्रश्न, डीसी जनरेटर में किस प्रकार का वोल्टेज गतिशील रूप से प्रेरित होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रत्यावर्ती वोल्टेज। अगला प्रश्न, एक्स के रूप में चिन्हित स्लॉट का उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुंजी तरीका ठीक करने के लिए। अगला प्रश्न, डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुंडली फ्लक्स का निर्माण करने के लिए ध्रुवों को चुंबकित करना। अगला प्रश्न, बड़े डीसी जनरेटर मशीनों के पोल कोर बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ढलवा इस्पात। अगला प्रश्न, क्यों पोल कोर स्टम्पिंग डीसी जनरेटर में प्रचलित करते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भंवर धारा हानि को कम करें। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शंट जनरेटर। अगला प्रश्न, डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विचुंबकीकरण प्रभाव को बेअसर कर देता है। अगला प्रश्न, यदि शंट फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध मान से ऊपर है तो क्या प्रभाव पड़ता है डीसी जनरेटर के लिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जनरेटर वोल्टेज बनाने में विफल रहता है। अगला प्रश्न, डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आउटपुट वोल्टेज कम हो जाता है। अगला प्रश्न, सिंप्लेक्स वेव वाउंड आर्मेचर के साथ एक 4 पोल डीसी जनरेटर में 1020 कंडक्टर हैं और 1500 आरपीएम की गति से संचालित है। फ्लक्स पोल 0.007 वेबर है। उत्पादित ईएमएफ की गणना करें। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 357 वोल्टेज। दोस्तों आप इसको हल कर लेना। नॉर्मल सा एक सूत्र होता है, उसी में रख देना सभी वैल्यू, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, बड़े डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को कैसे बेअसर किया जा सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उपयोग करना। अगला प्रश्न, डीसी जनरेटर में क्या प्रभाव होता है अगर इसे लंबे समय तक बंद रखा जाए? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अपने अवशिष्ट चुंबकत्व को खो देता है। अगला प्रश्न, ये सवाल है, इसको आप लगा लेना सूत्र पे रखकर। यदि मुख्य क्षेत्र का प्रवाह डीसी जनरेटर में विकृत हो जाए तो प्रेरित ईएमएफ पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रेरित ईएमएफ घटता है। अगला प्रश्न, डीसी जनरेटर के ब्रश में भारी स्पार्किंग का कारण क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एमएनए और जीएनए स्थिति बदल गई। अगला प्रश्न,
आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केल्विन ब्रिज का। दोस्तों क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं, आप चिंता मत करिए। आप एक दो बार इसको देख कर जाएंगे, अगर जब आप एग्ज़ाम हॉल से निकलेंगे तो आप मुझे याद करेंगे कि सर ने क्या क्वेश्चन पढ़ाया था। चलिए अगला प्रश्न। शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बाहरी ग्राउलर। अगला प्रश्न। डीसी मोटर की गति नियंत्रण विधि का क्या नाम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आर्मेचर डायवर्टर विधि है ये। अगला प्रश्न। डीसी फील्ड कॉइल के लिए किस वाइंडिंग तार का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुपर इनेमल्ड तांबे के तार। अगला प्रश्न। डीसी मोटर की गति की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, N बराबर EB/φ। अगला प्रश्न। 4 पोल डीसी मोटर की आर्मेचर में डुप्लेक्स लेफ्ट वाइंडिंग में कितने समानांतर रास्ते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2। अगला प्रश्न। डीसी मोटर में आर्मेचर के घूमने की दिशा कौन सा नियम निर्धारित करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। अगला प्रश्न। डीसी मोटर का क्या नाम है? ये जो डीसी मोटर बनी है इसका क्या नाम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डीसी शंट मोटर ये है। अगला प्रश्न। डीसी मोटर में करंट की दिशा किस नियम से निर्धारित होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। अगला प्रश्न। डीसी शंट मोटर आर्मेचर द्वारा ली गई धारा की गणना करने का सूत्र क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, IA बराबर V-EB/RA। अगला प्रश्न। डीसी मोटर में फ्लक्स की दिशा की पहचान करने के लिए कौन सा नियम लागू किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। अगला प्रश्न। डीसी मोटर के प्रकार को नाम दें। ये कौन सी डीसी मोटर है आप बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर है ये। अगला प्रश्न। डीसी मोटर में ईएमएफ की गणना करने का सूत्र है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, EB बराबर φZNP/60A। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न। उपकरण का नाम क्या है? ये जो बना है इसका क्या नाम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बाहरी ग्राउलर। अगला प्रश्न। यदि कॉइल पिच पोल पिच से कम है तो वाइंडिंग का नाम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शॉर्ट कॉर्डेड वाइंडिंग। अगला प्रश्न। डीसी 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से जुड़े श्रेणी प्रतिरोधक का उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, होल्डिंग कुंडली में करंट को सीमित करें।
अगला प्रश्न, डीसी सीरीज मोटर के किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फील्ड डायवर्टर विधि। अगला प्रश्न, शंट फील्ड कॉइल को डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शंट फील्ड खुले होने की स्थिति में मोटर को सुरक्षित रखें। अगला प्रश्न, डीसी मिश्रित मोटर में आर्मेचर धारा दिशा को बदलकर केवल घूर्णन की दिशा क्यों बदल दी जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोटर विशेषताओं को बनाए रखें। अगला प्रश्न, डीसी शंट मोटर में सामान्य गति से नीचे कौन सी गति नियंत्रण विधियां सामान्य प्रकार की प्रदान की जाती हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर्मेचर नियंत्रण विधि। अगला प्रश्न, उद्योगों में डीसी मोटर्स को शुरू करने के लिए स्टार्टर क्यों आवश्यक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर्मेचर करंट को कम करें। अगला प्रश्न, कौन सी कुचालक सामग्री श्रेणी बी के कुचालक की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फाइबर ग्लास। अगला प्रश्न, श्रेणी एफ इंसुलेशन का तापमान क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 155 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न, निरंतर गति ड्राइव के लिए किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डीसी शंट मोटर। अगला प्रश्न, लिफ्ट में किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डीसी संचयी यौगिक मोटर। अगला प्रश्न, गति नियंत्रण का कौन सा तरीका डीसी श्रेणी मोटर में रेटेड गति के नीचे गति देता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आर्मेचर डायवर्टर विधि। अगला प्रश्न, क्या प्रभाव है अगर चलने के दौरान 4 बिंदु स्टार्टर प्रतिरोध कट ऑफ हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धीमी गति से चलता है। अगला प्रश्न, डीसी मोटर को संचालित करने के लिए आर्मेचर सर्किट में कार्बन कंपोजिशन ब्रश की आवश्यकता क्यों होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कम्यूटेटर खंड में स्पार्क कम कर देता है। अगला प्रश्न, सीरीज मोटर बिना भार के आरंभिक उच्च बलाघूर्ण और गति क्यों पैदा करती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बैक ईएमएफ की अनुपस्थिति। अगला प्रश्न, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में शुरू करने के समय श्रेणी क्षेत्र को लघु परिपथ क्यों किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रोटेशन की उचित दिशा बनाए रखने के लिए। अगला प्रश्न,
आर्मेचर को संतुलित करने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गतिशील संतुलन। अगला प्रश्न, डीसी स्टार्टर्स के प्रतिरोध को शुरू करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यूरेका। अगला प्रश्न, किस डीसी कंपाउंड मोटर को अलग अलग लोड पर नियत गति से संचालित किया जा सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संचयी लंबे शंट। अगला प्रश्न, डीसी शंट मोटर के साथ 3 पॉइंट स्टार्टर में 9 वोल्ट कॉइल कैसे जुड़ा होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शंट फील्ड के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ। अगला प्रश्न, किस प्रकार की आर्मेचर वाइंडिंग का चित्रण किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डुप्लेस लैप वाइंडिंग। अगला प्रश्न, आर्मेचर के लिए कौन सा ग्राउलर परीक्षण सचित्र है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, खुली कुंडली परीक्षण। अगला प्रश्न, डीसी मोटर में सामान्य से ऊपर और नीचे दोनों गतियों को प्राप्त करने के लिए किस गति नियंत्रण विधि को लागू किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वार्ड लियोनार्ड गति नियंत्रण। अगला प्रश्न, कम्यूटेटर क्यों तेज चमक उत्पन्न कर रहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्रश की गलत स्थिति। अगला प्रश्न, चल रही डीसी मोटर में प्रेरित ईएमएफ की क्रिया क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लागू वोल्टेज का विरोध करता है। अगला प्रश्न, किस मोटर में यह विशेषता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संचयी यौगिक मोटर। अगला प्रश्न, 4 बिंदु स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से जुड़े प्रतिरोधक का उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एनवीसी में धारा सीमा। अगला प्रश्न, डीसी श्रृंखला मोटर की फील्ड वाइंडिंग मोटी तार के साथ वाउंड क्यों है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लोड करंट को ले जाने के लिए। अगला प्रश्न, डीसी श्रृंखला मोटर का गति नियंत्रण किस प्रकार है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्षेत्र समांतर विधि। अगला प्रश्न, कतरनी मशीनों के लिए कौन सी प्रकार की डीसी मोटर उपयुक्त है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संचयी यौगिक मोटर। अगला प्रश्न, कहाँ डीसी मिश्रित मोटरों को प्राथमिकता दी जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अलग अलग लोड आवश्यकताओं के अनुसार गति, नियत गति। अगला प्रश्न, डीसी मोटर के लिए स्टार्टर की क्या आवश्यकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आर्मेचर करंट को सीमित करें।
अगला प्रश्न है, आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस प्रकार के उपकरण का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्राउलर का। अगला प्रश्न, 3 पॉइंट स्टार्टर के होल्डिंग कॉइल को शंट फील्ड के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उच्च गति से मोटर की रक्षा के लिए। अगला प्रश्न, किसी यौगिक मोटर की विशेषताओं के बिना बदले डीओआर बदलने के लिए सबसे अच्छी विधि क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आर्मेचर धारा दिशा बदले। अगला प्रश्न, 3 बिंदु स्टार्टर में क्षेत्र के साथ श्रृंखला में जुड़े एनवीसी का उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गति में वृद्धि को रोकने के लिए। अगला प्रश्न, भारी भार के अचानक भारित करने के लिए किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संचयी यौगिक मोटर्स का। अगला प्रश्न, खाद्य मिश्रण मोटर्स में किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, श्रृंखला क्षेत्र टेपिंग विधि। अगला प्रश्न, कौन सी गति नियंत्रण प्रणाली शून्य से सामान्य से अधिक तक की गति को एक आसान बदलाव प्रदान करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वार्ड लियोनार्ड सिस्टम नियंत्रण। अगला प्रश्न, वाइंडिंग में टेप का उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कंडक्टर लपेटें। अगला प्रश्न, किस प्रकार की डीसी आर्मेचर फ्रंट पिच वाईएफ पीछे की पिच वाईबी से अधिक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग। अगला प्रश्न, वीए रेटिंग के लिए कोर सामग्री के क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र को क्या कम करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उच्च मिश्र धातु की चादर। अगला प्रश्न, 4 ध्रुव डीसी मोटर में आसन्न ध्रुवों में विपरीत ध्रुवता कैसे प्राप्त करें? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, धारा प्रवाह को अलग दिशा में बनाना। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इतनी मेहनत से वीडियो बनाने में लगता है। और लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन दबाना ना भूलना। चलिए अगला प्रश्न, रिवाइंडिंग प्रक्रिया में यह क्रिया क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वेजेज को हटाना। अगला प्रश्न, वाइंडिंग में उपयोग की जाने वाली कौन सी कुचालक सामग्री एक अत्यधिक गैर हिग्रोस्कोपिक नमी न सोखने वाली है और अच्छी विद्युत शक्ति रखती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मिलिनेक्स पेपर। अगला प्रश्न, किस प्रकार की आर्मेचर वाइंडिंग का चित्रण किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रगतिशील लैप वाइंडिंग। अगला प्रश्न, ये सवाल है, आप इसको हल कर लेना। प्रतिक्षेप के बाद आर्मेचर के लिए किस प्रकार का परीक्षण चित्रित किया गया है? इसका आंसर है
ये किस प्रकार का चित्रित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लघुपतित कुंडल परीक्षण। अगला प्रश्न, वार्निशिंग से पहले नए रिवाउंड आर्मेचर को गर्म क्यों किया जाना चाहिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इससे नमी बाहर निकालें। अगला प्रश्न, डीसी कंपाउंड मोटर के घूर्णन की दिशा कैसे बदली जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आर्मेचर धारा की दिशा बदलकर। अगला प्रश्न, डीसी शंट मोटर में क्या प्रभाव पड़ता है यदि इसकी आपूर्ति टर्मिनलों को आपस में बदल दिया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक ही दिशा में चलता है। अगला प्रश्न, यदि डीसी शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग ओपन सर्किट हो तो गति क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बहुत तेज गति चलती है। अगला प्रश्न, शून्य भार से पूर्ण भार में डीसी शंट मोटर की गति कम होने का क्या कारण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाती है। अगला प्रश्न, कौन सा वाइंडिंग दोष इस परीक्षण द्वारा ज्ञात किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुंडली दोष, खुली कुंडली दोष। अगला प्रश्न, थ्री कलर स्क्विरल केज प्रेरण मोटर की स्लिप गति की गणना करने का सूत्र क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एन स्लिप बराबर एन एस माइनस एन आर। अगला प्रश्न, नियंत्रण सर्किट का प्रकार क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंचिंग नियंत्रण। अगला प्रश्न, एसी मोटर के स्टेटर में कुल विद्युत डिग्री की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कुल विद्युत डिग्री बराबर 180 डिग्री गुणते ध्रुवों की संख्या। अगला प्रश्न, एसी मोटर स्टार्टर का नाम क्या है? चलिए देख लेते हैं इसका नाम क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। अगला प्रश्न, एसी थ्री कला प्रेरण मोटर की तुल्यकालिक गति ज्ञात करने का सूत्र क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तुल्यकालिक गति बराबर 120 F/P। दोस्तों, इनको पढ़कर मैं खुद CITS कानपुर में CITS कर रहा हूँ। आप भी इनको पढ़कर अच्छे नंबर ला सकते हैं, क्योंकि CITS कानपुर की मेरिट बहुत हाई जाती है। आप इसके लिए कानपुर के लिए करना चाहते हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा। 3-4 वीडियो दूंगा मैं आपको, इनमें से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि मैं भी इनसे पढ़कर यहाँ पर आया हूँ। चलिए अगला प्रश्न, पूर्ण लोड पर 10 HP 3 कला प्रेरण मोटर चलाने के लिए फ्यूज दर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 25। अगला प्रश्न, संपर्क का नाम क्या है जिसे X के रूप में दर्शाया गया है? इसका सही आंसर है ओवरलोड रिले संपर्क। अगला प्रश्न, एसी मोटर स्टेटर वाइंडिंग का प्रकार क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिंगल लेयर बास्केट वाइंडिंग।
अगला प्रश्न, AC 3 कला इंडक्शन मोटर की प्रतिशत स्लिप की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, NS माइनस NR अपान NS गुणते 100। अगला प्रश्न, नियंत्रण सर्किट किस प्रचालन में उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंचिंग। अगला प्रश्न, 3 कला मोटर में वाइंडिंग के बीच कला विस्थापन क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 120। एक्स चिन्हित भाग का नाम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्लिप रिंग है ये। अगला प्रश्न, AC कॉइल वाइंडिंग का नाम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पूरे कुंडल वाइंडिंग। अगला प्रश्न, कुंडली वाइंडिंग का नाम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हीरे की जाली के आकार की कुंडल वाइंडिंग। अगला प्रश्न, 3 कला प्रेरण मोटर में किस गति को तुल्यकालिक गति कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चुंबकीय क्षेत्र की गति को घुमाते हुए। अगला प्रश्न, स्टार्टर प्रतीक का नाम क्या है? जो स्टार्टर ये बना है, ये कौन सा स्टार्टर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर है ये। अगला प्रश्न, वाइंडिंग मशीन के X भाग को चिन्हित करें। इसका आंसर है खराद का धुरा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, 6 पोल स्टेटर मोटर की विद्युत डिग्री क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1080। दोस्तों आप इसको 180 गुणते 6 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अगला, एक पोल के लिए 180 होता है, 2 पोल के लिए दुगना कर देंगे, फिर ऐसे करते चले जाएंगे, आपको निकल आएगा। अगला प्रश्न, ये सवाल आप इसको हल कर लेना। स्टार्टर प्रतीक का नाम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्टार डेल्टा स्टार्टर। अगला प्रश्न, पिच कारक की गणना करने का सूत्र क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वाइंडिंग पिच अपान पोल पिच। अगला प्रश्न, पोल वाइंडिंग को AC वाइंडिंग में स्लॉट के संदर्भ में कैसे मापा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नंबर ऑफ स्लॉट इन द स्टेटर अपान नंबर ऑफ पोल्स। अगला प्रश्न, कॉइल की औसत परिधि की गणना करने का सूत्र क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, LM इक्वल LIN प्लस L आउट अपान 2 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न, ये सवाल आप इसको हल कर लेना। ये भी है, 3 कला की स्क्विरल केज प्रेरण मोटर की रोटर आवृत्ति क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आपूर्ति की आवृत्ति के बराबर। अगला प्रश्न, इंडक्शन मोटर के रोटर में वोल्टेज कैसे प्राप्त होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी,
स्टेटर और रोटर का ट्रांसफार्मर कार्य द्वारा। अगला प्रश्न, अपने रोटर पक्ष में 3 कला स्क्विरल केज प्रेरण मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए कौन सी विधि आरोपित की जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैस्केड संचालन। अगला प्रश्न, अवरुद्ध रोटर परीक्षण द्वारा 3 कला प्रेरण मोटर का कौन सा नुकसान निर्धारित किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कॉपर की कमी। अगला प्रश्न, रिवाइंडिंग प्रक्रिया में वार्निशिंग से पहले मोटर के लिए प्री हंटिंग क्यों आवश्यक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वाइंडिंग परतों के बीच की नमी को बाहर निकालने के लिए। अगला प्रश्न, एसी मोटर वाइंडिंग के आंतरिक ग्राउलर का उपयोग करके किस प्रकार की परीक्षण किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। अगला प्रश्न, स्टार्टर वाइंडिंग शॉर्ट और ओपन फॉल्ट का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आंतरिक ग्राउलर। अगला प्रश्न, एसी मोटर सर्किट में फ्यूज के अलावा थर्मल कटआउट का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लगातार ओवरलोडिंग की अनुमति दें। अगला प्रश्न, परिवर्तित गति पर उच्च प्रारंभिक बल गुण प्रदान करने के लिए किस प्रकार की मोटर का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3 कला स्लिप रिंग मोटर के लिए। अगला प्रश्न, एसी इंडक्शन मोटर में बल घूर्ण और स्लिप के बीच क्या संबंध है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्लिप बढ़ने से बल घूर्ण बढ़ता है। अगला प्रश्न, यदि खुले सर्किट में रोटर बार तो एसी इंडक्शन मोटर का क्या प्रभाव होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मोटर के अति गर्म होने पर। अगला प्रश्न, 3 कला एसी 3 फेज मोटर के रिवाइंडिंग के लिए किस प्रकार की तार का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुपर एनेमल्ड कॉपर वायर। अगला प्रश्न, वाइंडिंग प्रक्रिया में वेजेज के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बांस का। अगला प्रश्न, आपूर्ति देने से पहले वाइंडिंग में कौन सा परीक्षण आवश्यक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पोलरिटी टेस्ट। अगला प्रश्न, रोटर चालकों को 3 कला मोटर में थोड़ी तिरछी स्थिति में क्यों रखी जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अधिक समान रोटर क्षेत्र के बल घूर्ण उत्पादन करें। अगला प्रश्न, 3 कला इंडक्शन मोटर के नो लोड टेस्ट से कौन सी हानि निर्धारित होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लौह हानि। अगला प्रश्न, 3 कला मोटर में गति को नियंत्रित करने की कौन सी विधि में केवल 2 चर गति प्राप्त होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्टेटर ध्रुवों की संख्या को बदलकर। अगला प्रश्न, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को वाउंड रोटर में क्यों फिट किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उच्च स्टार्टिंग और रनिंग वाला घूर्ण पाने के लिए। अगला प्रश्न, स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर में टाइमर का कार्य क्या है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्टार से डेल्टा में बदलें। अगला प्रश्न, 3 कला प्रेरण मोटर के इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मेगर का। अगला प्रश्न, वाइंडिंग में कौन सा परीक्षण सचित्र है? आपको बताना है ये वाइंडिंग है, इसमें कौन सा चित्र बना हुआ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ध्रुवता टेस्ट है ये। अगला प्रश्न, AC 3 फेज इंडक्शन मोटर का प्रारंभिक करंट क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पूर्ण भार धारा का 5 से 6 गुना। अगला प्रश्न, स्टेटर साइड से 3 कला इंडक्शन मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आरोपित आवृत्ति बदलकर। अगला प्रश्न, 3 कला प्रेरण मोटर की गति नियंत्रण विधि क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैस्केट संचालन विधि। अगला प्रश्न, 3 कला मोटर स्टार्टर के साथ शामिल 2 कार्यात्मक सर्किट क्या हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नियंत्रण सर्किट और पावर सर्किट। अगला प्रश्न, लेदराइट पेपर इंसुलेशन का मुख्य गुण कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बेहतर एजिंग और परावैद्युत शक्ति। अगला प्रश्न, कुंडल और ओवरहैंग बांधने के लिए किस प्रकार की इंसुलेटिंग सामग्री का चयन किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टेरिलीन धागा। अगला प्रश्न, AC वाइंडिंग में कफिंग के लिए किस इंसुलेशन का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कपड़े पर आधारित चिपकने वाला टेप। अगला प्रश्न, AC वाइंडिंग में कॉइल को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्रेणी में जुड़े घुमाव की संख्या। अगला प्रश्न, किस प्रकार की AC वाइंडिंग की विभिन्न पिचों पर कुंडली पोल कला की संख्या 1 से अधिक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फ्लैट लूप नॉन ओवरलैप्ड वाइंडिंग। अगला प्रश्न, ये सवाल आप इसको हल कर लेना। रिवाइंडिंग प्रक्रिया का प्रकार क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाथ से लपेटना। अगला प्रश्न, 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को शुरू करने और चलाने के लिए किस प्रकार के स्टार्टर का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रोटर रियोस्टेट स्टार्टर। अगला प्रश्न, कॉलर का कार्य क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्षेत्र के चारों ओर इंसुलेशन प्रदान करना। अगला प्रश्न, किस प्रकार के वाइंडिंग तार के सबमर्सिबल पंप मोटर को वाइंडिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, PVC कवर प्रकार का। अगला प्रश्न, AC मोटर में लंबी कॉर्ड वाइंडिंग न करने का क्या कारण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अधिक वाइंडिंग तार की आवश्यकता। अगला प्रश्न, शीतलन के लिए किस प्रकार की वाइंडिंग में अधिक जगह
होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओवरहैंगिंग कॉइल और योक के बीच। अगला प्रश्न, पैनल बोर्ड कहाँ उपयोग किए जाते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3 कला घरेलू वायरिंग। अगला प्रश्न, ये सवाल है, आप इसको हल कर लेना। रोटरी स्विच के किस प्रकार के डिजाइन का सचित्र वर्णन किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिक्के का स्लॉट। अगला प्रश्न, थ्री कला स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर शुरू करने के लिए रोटर प्रतिरोध स्टार्टर का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बला घूर्ण को बढ़ाएं। अगला प्रश्न, गति नियंत्रण की कौन सी विधि केवल 3 कला की स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए आरोपित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रोटर रियोस्टेट गति नियंत्रण। अगला प्रश्न, वाइंडिंग का नाम क्या है? ये जो वाइंडिंग है इसका नाम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तिरछी वाइंडिंग है ये। अगला प्रश्न, 3 कला मोटर वाइंडिंग का नाम क्या है यदि कुंडली पिच पोल बीच से कम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शॉर्ट कॉर्डेड वाइंडिंग। अगला प्रश्न, 3 कला संकेंद्रित वाइंडिंग का अवगुण कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक स्टेप्ड फार्मर की आवश्यकता है। अगला प्रश्न, मोटर वाइंडिंग के लिए प्रयुक्त आरेख का नाम क्या है? ये जो मोटर वाइंडिंग है इसका नाम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अंगूठी के आरेख। अगला प्रश्न, ये सवाल आप इसको हल कर लेना। कॉइल पोल कला की संख्या वाले एसी मोटर वाइंडिंग किस प्रकार के अलग अलग स्लॉट में व्यवस्थित करें? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वितरित वाइंडिंग। अगला प्रश्न, वाइंडिंग के किस प्रकार के परीक्षण का चित्रण किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रतिरोध परीक्षण। अगला प्रश्न, स्टार्टिंग में रोटर सर्किट बाहरी प्रतिरोध को 3 फेज स्प्रिंग इंडक्शन मोटर स्टार्टर के माध्यम से क्यों शामिल किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उच्च प्रारंभिक बला घूर्ण प्राप्त करने के लिए। अगला प्रश्न, यदि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रोटर वाइंडिंग खुले परिपथ में स्टार्टिंग किया जाता है, मोटर का प्रभाव क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नहीं चलेगी। अगला प्रश्न, यदि एक कला चलने के दौरान विफल हो जाता है तो 3 कला प्रेरण मोटर का क्या होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मोटर धीरे धीरे चलती है, आखिरकार जल जाती है। अगला प्रश्न, लोड के साथ चलने के दौरान एक कला कट ऑफ होने पर 3 कला इंडक्शन मोटर पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मोटर धीमी गति से चलेगी लेकिन थोड़ी देर बाद वाइंडिंग जल जाएगी। अगला प्रश्न, लोड होने पर एसी 3 फेज इंडक्शन मोटर में कम गति पर चलने में दोष क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्टेटर वाइंडिंग से आंशिक रूप से लघुपतन। अगला प्रश्न, कौन सी दोष स्थिति में थर्मल अधिभार रिले एसी प्रेरण मोटर की रक्षा करता है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अतिधारा। अगला प्रश्न, यदि थ्री कला इंडक्शन मोटर की रोटर तुल्यकालिक गति को प्राप्त कर लेती है तो रोटर का क्या होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रोटर बार क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। अगला प्रश्न, एसी इंडक्शन मोटर के रोटर में खुले सर्किट का क्या प्रभाव होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मोटर बहुत कम गति से चलती है। अगला प्रश्न, मोटर के कुछ समय चलने के बाद फ्यूज में लगातार उड़ने का क्या कारण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वाइंडिंग में खराब इंसुलेशन। थ्री कला प्रेरण मोटर का क्या होता है अगर एक कला शुरू होने के दौरान विफल हो जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोटर चलती है और तुरंत रुक जाती है। अगला प्रश्न, थ्री फेज मोटर स्टार्टर का सिंगल फेज प्रिवेंटर के साथ बार बार ट्रिप का कारण कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, OLR की गलत सेटिंग। अगला प्रश्न, थ्री कला मोटर स्टेटर वाइंडिंग में आंतरिक ग्राउलर परीक्षण करते समय हैक्सा ब्लेड रखकर लघु पथित कुंडली दोष का क्या प्रदर्शित करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हैक्सा ब्लेड का तेजी से कंपन। अगला प्रश्न, एकल चरण प्रेरण मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लेंज का नियम। अगला प्रश्न, सिंगल फेज मोटर का क्या नाम है? ये जो बनी है मोटर, इसका क्या नाम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्थायी संधारित्र मोटर, यानी परमानेंट कैपेसिटर मोटर है ये। अगला प्रश्न, स्प्लिट चरण मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लेंज का नियम। अगला प्रश्न, एकल चरण मोटर किस प्रकार का निर्देशित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन मोटर। अगला प्रश्न, एसी सिंगल फेज मोटर किस प्रकार के को कम्यूटेटर मोटर प्रकार के तहत वर्गीकृत किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रतिकर्षण मोटर। अगला प्रश्न, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर शुरू करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फेज विभाजन की विधि। अगला प्रश्न, एसी सिंगल फेज मोटर का प्रकार क्या है? इसका सही आंसर है, ये जो एसी सिंगल फेज मोटर है इसका क्या आकार है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। चलिए दोस्तों, जल्दी जल्दी चलते हैं क्योंकि क्वेश्चन अभी बहुत हैं। सार्वभौमिक मोटर को अपकेंद्री स्विच गति नियंत्रण विधि में संधारित्र सी का उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संपर्कों पर स्पार्क कम करें। अगला प्रश्न, सबमर्सिबल पंपों को रिवाइंड करने के लिए किस प्रकार की वाइंडिंग तार का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, PVC कवर तांबे के तार। अगला प्रश्न,
किस प्रकार के एसी सिंगल फेज मोटर में कम स्टार्टिंग टॉर्क होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रतिरोध स्टार्ट इंडक्शन मोटर। अगला प्रश्न, एकल चरण मोटर में अब केंद्रीय स्विच का कार्य क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आरंभिक वाइंडिंग को विसंयोजित करना। अगला प्रश्न, सार्वभौमिक मोटर का उपयोग कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भोजन मिक्सर। अगला प्रश्न, वाउंड रोटर के साथ कौन सी एकल कला मोटर फिट है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रतिकर्षण मोटर। अगला प्रश्न, प्रतिरोध के संबंध में एकल चरण इंडक्शन मोटर की रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के बीच क्या संबंध है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रनिंग वाइंडिंग कम है और वाइंडिंग अधिक है। अगला प्रश्न, आच्छादित पोल मोटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का कार्य क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रोटर घुमाव शुरू करें। अगला प्रश्न, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर के रोटेशन की दिशा कैसे उलट जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुख्य वाइंडिंग टर्मिनलों को आपस में बदल करके। अगला प्रश्न, किस एकल कला की मोटर में स्टेप फील्ड स्पीड कंट्रोल विधि कार्यरत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यूनिवर्सल मोटर। अगला प्रश्न, खाद्य मिक्सर में किस प्रकार की एकल चरण प्रेरण मोटर का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यूनिवर्सल मोटर। अगला प्रश्न, एकल चरण प्रेरण मोटर की स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग के बीच कोणीय विस्थापन क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 90 इलेक्ट्रिकल डिग्री। अगला प्रश्न, ध्वनि रिकॉर्डिंग के उपकरणों के लिए हिस्टैरिसीस मोटर उपयुक्त क्यों है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शांत प्रचालन। अगला प्रश्न, घरेलू पानी पंपों के लिए कौन सी मोटर पसंद की जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संधारित प्रारंभ मोटर। अगला प्रश्न, किस प्रकार की मोटर में अपेक्षाकृत कम टॉर्क होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रतिरोध शुरू इंडक्शन रन मोटर। अगला प्रश्न, शिफ्ट कला मोटर में अपकेंद्रीय स्विच का कार्य क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आपूर्ति से शुरुआती वाइंडिंग बनाए और तोड़े। अगला प्रश्न, एक आच्छादित पोल पंखा मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क का उत्पादन कैसे करें? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ध्रुव पर छल्ले का उपयोग करना। अगला प्रश्न, पंखा मोटर सर्किट में एक स्थायी संधारित्र का उपयोग करने का कारण क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टॉर्क के लिए कला का विभाजन, फेज का विभाजन। अगला प्रश्न, कौन सी मोटर में आधी कुंडल वाइंडिंगर होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, छत का पंखा। अगला प्रश्न, रनिंग वाइंडिंग कोर के निचले भाग में क्यों रखी जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उच्च प्रेरण प्राप्त करने के लिए। अगला प्रश्न,
ये सवाल आप इसको हल कर लेना। आच्छादित पोल मोटर का अनुप्रयोग क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हेयर ड्रायर। अगला प्रश्न है, हार्ड डिस्क ड्राइव के लिए किस प्रकार की सिंगल फेज मोटर का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्टेपर मोटर। अगला प्रश्न है, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर में इस्तेमाल होने वाली सेंट्रीफ्यूगल स्विच का कार्य क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 75 से 80% की गति तक पहुंचने के बाद शुरुआती संधारित्र को डिस्कनेक्ट करें। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की सिंगल फेज मोटर का किसी अन्य प्रकार की सिंगल फेज मोटर की तुलना में बहुत अधिक स्टार्टिंग टॉर्क है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यूनिवर्सल मोटर। अगला प्रश्न है, संधारित्र को एकल कला स्थायी संधारित्र मोटर में कहाँ जोड़ा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ श्रृंखला में। अगला प्रश्न है, टेबल पंखे में किस प्रकार की मोटर का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्थायी संधारित्र मोटर यानी परमानेंट कैपेसिटर मोटर का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, एकल कला मोटर रिवाइंडिंग में कुंडल समूह कनेक्शन गलत तरीके से जुड़ा हुआ है तो क्या प्रभाव होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोटर नहीं चलेगी। अगला प्रश्न, प्रतिकर्षण मोटर में क्या प्रभाव होता है यदि चुंबकीय अक्ष दूसरी तरफ से स्थानांतरित हो जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रोटेशन की दिशा बदल जाएगी। अगला प्रश्न, मोटर शुरू होने के बाद अपकेंद्री स्विच को डिस्कनेक्ट नहीं किया जाता तो क्या प्रभाव पड़ता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्टार्टिंग वाइंडिंग जल जाएगी। अगला प्रश्न, प्रतिकर्षण मोटर्स के रोटेशन की दिशा को कैसे उल्टा करना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्रश अक्ष को स्थानांतरित करके। अगला प्रश्न, क्यों एक संधारित्र अपकेंद्री स्विच गति नियंत्रण विधि में अपकेंद्री स्विच से जुड़ा हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्पार्क संपर्कों में स्पार्क कम करने के लिए। अगला प्रश्न, प्रभाव क्या होता है यदि संकेंद्रित वाइंडिंग के पूरा होने के बाद स्लिप्ड फेज मोटर में कुछ स्लॉट बिना वाइंडिंग के छोड़े गए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सामान्य रूप से कम करता है। अगला प्रश्न, सार्वभौमिक मोटर की गति नियंत्रण के अपकेंद्री स्विच विधि में रेडियो व्यतिकरण को कैसे दबाया जा सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अपकेंद्री स्विच के दोनों ओर संधारित्र जोड़कर। अगला प्रश्न, एक आदर्श अल्टरनेटर में ईएमएफ फेज की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ई बराबर 4.445 FT। अगला प्रश्न, अल्टरनेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा
खोजने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। अगला प्रश्न, अल्टरनेटर के भाग का क्या नाम है? ये जो बना है इसका क्या नाम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुख्य ध्रुव रोटर, यानी साइलेंट पोल रोटर है ये। अगला प्रश्न, अल्टरनेटर के ईएमएफ के समीकरण की गणना करने का सूत्र क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ई बराबर 4.44 kd/kc/ft/m। अगला प्रश्न, अल्टरनेटर को कैसे रेटेड किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, kVA, यानी किलो वोल्ट एम्पियर। अगला प्रश्न, अल्टरनेटर में प्रतिशत वोल्टेज विनियमन की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, VNL माइनस VFL/VFL गुणते 100। अगला प्रश्न, ये सवाल आप इसको लगा लेना, ये भी इसको भी लगा लेना। दो अल्टरनेटरों के समानांतर संचालन के डार्क लैंप विधि में लैंप किस स्थिति में बुझ जाते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वोल्टेज और आवृत्ति बराबर है। अगला प्रश्न, अल्टरनेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण डीमैग्नेटाइजिंग प्रभाव की भरपाई कैसे करें? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फील्ड उत्तेजना धारा में वृद्धि। सिंक्रोस्कोप का उपयोग क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, समानता के लिए सही तुरंत संकेत दे। अगला प्रश्न, अल्टरनेटर के रोटर को डीसी प्रदान करने वाले उपकरण का नाम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तेजक। अगला प्रश्न, अल्टरनेटर में डैम्पर वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हंटिंग के प्रभाव को कम करता है। अगला प्रश्न, अल्टरनेटर के समानांतर संचालन के से पहले किस स्थिति को संतुष्ट किया जाना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फेज अनुक्रम समान होना चाहिए। अगला प्रश्न, 4 पोल वाले रेटेड वोल्टेज पर 50 हर्ट्ज की आवृत्ति के साथ जुड़े एक अल्टरनेटर की गति क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1500। आप इसको हल कर लेना। अगला प्रश्न, 2 अल्टरनेटर के समानांतर होने के दौरान 2 लैंप किस हालत में जलते और एक लैंप बुझ जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी बराबर है। अगला प्रश्न, यदि भार बढ़ता है तो अल्टरनेटर का टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आर्मेचर प्रतिरोध। अगला प्रश्न, एसी जनरेटर में डैम्पर वाइंडिंग का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हंटिंग के प्रभाव को रोकता है। अगला प्रश्न, अल्टरनेटर का प्रकार क्या है? ये किस प्रकार का अल्टरनेटर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्रश रहित अल्टरनेटर। अगला प्रश्न, दो पोल 50 हर्ट्ज अल्टरनेटर के आरपीएस में गति की गणना करें। आप इसको हल कर देना। अब मैं इसका आंसर बता देता हूँ। 50 आरपीएस
अगला प्रश्न, घूर्णन क्षेत्र प्रकार अल्टरनेटर का उपयोग करने का क्या फ़ायदा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2 स्लिप रिंगों की आवश्यकता होती है, चाहे फेजों की संख्या कितनी भी हो। अगला प्रश्न, अल्टरनेटर में फील्ड उत्तेजना धारा को बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विचलन को रोकता है। अगला प्रश्न, आप इसको हल कर लेना। अल्टरनेटर में हंटिंग के प्रभाव का कारण क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लोड में नियंत्रण उतार चढ़ाव के कारण। अगला प्रश्न, आप इसको भी हल कर लेना। कन्वर्टर का नाम क्या है? ये जो कन्वर्टर है इसका नाम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिलिकॉन नियंत्रित दस्तकारी। अगला प्रश्न, कन्वर्टर का नाम क्या है? ये जो कन्वर्टर है इसका क्या नाम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रोटरी कन्वर्टर है। अगला प्रश्न, सिंक्रोनस मोटर ऑपरेशन के लिए डीसी आपूर्ति क्यों आवश्यक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मोटर को तुल्यकालिक गति से चलाएं। अगला प्रश्न, जो इन्वर्टर और कन्वर्टर दोनों के रूप में कार्य करता है इसको क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तुल्यकालिक कन्वर्टर। अगला प्रश्न, इन्वर्टर का कार्य क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डीसी को एसी में बदलना। अगला प्रश्न, कौन सा परिवर्तक उपकरण ओवरलोड किया जा सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दस्तकारी यूनिट। सिंक्रोनस मोटर को चलाने के लिए उत्तेजक क्यों आवश्यक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मोटर को तुल्यकालिक गति से चलाएं। अगला प्रश्न, किस एप्लीकेशन को केवल डीसी की आवश्यकता होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विद्युत लेपन। अगला प्रश्न, दस्तकारी डायोड में एलईडी को कन्वर्टर्स के रूप में क्यों टाला जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बहुत कम शक्ति युक्त। अगला प्रश्न, सिंक्रोनस मोटर का मुख्य अनुप्रयोग कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पावर फैक्टर करेक्शन डिवाइस। अगला प्रश्न, मोटर जनरेटर सेट का लाभ क्या है? क्या लाभ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डीसी आउटपुट वोल्टेज को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। अगला प्रश्न, तुल्यकालिक मोटर में डैम्पिंग वाइंडिंग्स का कार्य क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिंक्रोनस मोटर। अगला प्रश्न, कौन से कन्वर्टर में उच्च दक्षता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एससीआर कन्वर्टर में। अगला प्रश्न, कैसे तुल्यकालिक मोटर पावर फैक्टर सुधारक के रूप में काम करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फील्ड उत्तेजना में बदलाव। दोस्तों, ये रहे आपके 295 क्वेश्चन, लगभग 300 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दें।
क्योंकि ये आखिरी टाइम है। आप इसको पढ़ के जाएंगे तो आप अच्छे खासे नंबर ला सकते हैं, आप अच्छे खासे कॉलेज में एडमिशन पा सकते हैं। चलिए इतना ही, अब मिलेंगे अगले वीडियो में।